नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे और गुंडागर्दी का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत शायद कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हुई है और नतीजा ये रहा है कि बुलंदशहर और कानपुर से तस्वीरें आई हैं जहां पुलिस तक से भिड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। यानी उत्तर प्रदेश में कमोबेश वैसा ही कुछ हो रहा है जो 2012 में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद हुआ था, कार्यकर्ताओं का हंगामा। आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह हंगामा तब देखने को मिला है जब 24 घंटे पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि पार्टी को फल लगे पेड़ की तरह झुककर रहना चाहिए और सबको विनम्र। हंगामा तब देखने को मिला है जब 24 घंटे पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि पार्टी को फल लगे पेड़ की तरह झुककर रहना चाहिए और सबको विनम्र होना चाहिए। इस पर विस्तार से आपको जानकारी दें उससे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक बुलंदशहर की तस्वीर है और दूसरी कानपुर की तस्वीर है और दोनों जगह पुलिस वालों के साथ हंगामा, पुलिस वालों के सामने हंगामा और उनके साथ बदसलूकी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता करते आपको दिख रहे हैं। अब आपको विस्तार से इनके बारे में जानकारी देते हैं। पहले खबर आपको बुलंदशहर की बताते हैं। यहां पर होली पर दोपहिया वाहन पर सवार होकर जा रहे 3 युवकों में से एक भाजपा जिला कोषाध्यक्ष था। उसे बुलंदशहर के कोतवाल ने नियम तोड़ने पर भला बुरा कह दिया और उनका आरोप है कि चाटा भी मार दिया। इस पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शहर में काला आम चौराहे पर जाम लगाते दिखे और फिर कोतवाल पोसीराम शर्मा को हटाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एसपी सिटी ने कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम हटवाया और इतना ही नहीं, हाथ जोड़कर इन कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। हालात ये हो गए कि मौके पर पहुंचे एसपी सिटी मान सिंह चौहान ने हंगामा कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर नई सत्ता में आई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक तरीके से शांत करने की कोशिश की। ये वो तस्वीरें हैं जहां एसपी सिटी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहे हैं। संजीव गुप्ता जी जो कि आज होली के त्योहार पे अपने घर की ओर जा रहे थे, उनको बिना वजह बिना किसी कारण के उनके गाल पे थप्पड़ मार के कहा गया यहाँ पे होली के रंग में घूम के खुशी मना रहा है मोदी के जीतने की। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं होने देंगे। ये वही लोग हैं जो आज मोदी किस तरीके से पूरे प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में कैसे लौटा, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आप लोगों की क्या रणनीति, क्या हम लोगों की मांग है कि ऐसे कोतवाल को यहाँ से हटाया जाए। बीजेपी के कोई पदाधिकारी थे जो एक मोटरसाइकिल बैठे थे 3 सवारी में, उनके साथ में शायद इंस्पेक्टर के द्वारा कुछ जास्ती हो गई। इस बीजेपी के लोगों का आरोप है। इस संबंध में उच्च अधिकारी से बात की गई है और इंस्पेक्टर के अगर वास्तव में उनके द्वारा बदतमीजी की है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उच्च अधिकारी से बात हो गई और वो कुछ अंडर प्रोसेस। चलिए, हो सकता है कोई बात आपको पसंद ना आई हो, लेकिन उसके लिए हंगामा करना, जय श्री राम के नारे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ऐसे नारे और सिटी एसपी को हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर कर देना, ये किस हद तक जायज है। दूसरी घटना कानपुर की है जिसकी तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। होली में गाना बजाने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। छोटी सी बात पर हंगामा शुरू हुआ तो देखते देखते इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के सैकड़ों लोग जमा हो गए। जमकर बवाल शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों समुदायों में पत्थर चलने लगे और फिर बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस थाने को घेरने पहुंच गए। हालात में काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बवाल में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, पार्षद समेत 3 लोगों को हिरासत में लेने पर बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस थाने को घेरते हैं और वहां जो नारेबाजी और हंगामा होता है उसको देखिए जरा आप।
घर में जाओ, घर में भाग, घर में जाओ ना, घर में, आप तुम घर में जाओ। ये दोनों घटना याद रखिएगा तब हुई हैं जब कुछ ही घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में जीत से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संबोधित किया था और संबोधन में मोदी ने कार्यकर्ताओं से विनम्र बने रहने का आग्रह किया था। हम आपको सुनवाते हैं पीएम ने क्या कहा था। चुनाव विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता जनार्दन का एक पवित्र आदेश होता है, आदेश। और मैं आदेश पर बल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। पीएम कह रहे थे हमारा झुकने का जिम्मा बनता है, कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो दूसरों को झुकाने और पुलिस वालों को भी बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर साल 2012 की है, आज से 5 साल पहले की। हालात ऐसे ही थे। इस बार बीजेपी सत्ता में आई है, तब 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जो उड़दंग किया था, जो हालात पैदा किए थे, उसकी ये तस्वीर है। कई गाड़ियां तोड़ दी गई थी, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। जीत के नशे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से उद्दंड हुए थे 2012 में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तब भी पुलिस से भिड़ंत हुई थी और पुलिस को नाको चने चबवा दिया था इन कार्यकर्ताओं ने। उन्हें शांत कराने में जो मशक्कत करनी पड़ी थी पुलिस को, वो सबको अब भी याद होगा। जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर 2012 में हंगामा किया था। एक दुकानदार की दुकान और गाड़ी में आग तक लगा दी थी। जीत के जश्न में गोलियां चलाई गई थी कई जगहों पर, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी 2012 में। झांसी में सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव कर्मचारियों और मीडिया से बदसलूकी की थी। इतना ही नहीं, फिरोजाबाद में पुलिस से भिड़ गए थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहना पड़ा था कि पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। ये तस्वीरें उसकी बानगी भर है। ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई कि आप समझ सकें कि जब भी प्रचंड बहुमत मिलता है और सत्ता मिलती है तो कैसे कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के, चाहे सपा के हो, बीजेपी के हो, उद्दंड हो जाते हैं। सवाल इस पर जो उठ रहे हैं वो आपको दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एमसीडी चुनावों का ऐलान हो गया है दिल्ली में। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का ऐलान हो गया है। 25 अप्रैल को वोटों की गिनती होनी है और 22 अप्रैल को मतदान होना है एमसीडी के चुनाव के लिए। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलकित नागर हमारे सहयोगी जानकारी देंगे। पुलकित, जानकारी दीजिए। देखिए, ऑल पार्टी जो मीटिंग हुई है उसमें 22 अप्रैल को इस बार मोहर लगी है कि 22 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे दिल्ली के अंदर एमसीडी के। और इसका जो रिजल्ट है यानी कि काउंटिंग जो है वो 25 अप्रैल को होगी और सभी ने इस पर सहमति जता दी है। और थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी इसका कर देंगे चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन एक चीज ये भी उठ रही थी कि बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग हो या ईवीएम मशीन, क्योंकि सुबह आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे लेकर चुनाव आयोग को खत लिखा था, मुख्य सचिव को खत लिखा था, तो उसके बाद ये सवाल उठा था। तो अब लेकिन बैलेट पेपर वाला जो ऑप्शन था वो नहीं है, ईवीएम मशीन से ही वोटिंग होगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया पुलकित इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये इस अहम खबर के बाद अब आपको वो सवाल दिखाते हैं जो हम अपने विषय पर उठा रहे हैं, जो हम आज उठा रहे हैं मुद्दा, कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से उद्दंड होते दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सपा सरकार को गुंडों की सरकार बताने वाली बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता क्या अलग कर रहे हैं, अगर वो भी उसी तरीके से पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं और सड़क पर हंगामा कर रहे हैं? क्या यूपी में मिली प्रचंड जीत का नशा बीजेपी कार्यकर्ताओं को उग्र बना रहा है और इसीलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? पीएम ने और विनम्र होने को कहा था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता तो पुलिस तक से भिड़ने लग गए। ऐसा क्यों हो रहा है? और आखिरी सवाल कि निरंकुश कार्यकर्ताओं पर लगाम कैसे लगाएगी बीजेपी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। अनिला सिंह बीजेपी की नेता हमारे साथ हैं और राकेश यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता स्टूडियो में हैं। अनिला जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है
कि ये उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं और जो हंगामा, पुलिस से भिड़ना, ये सब हो रहा है, क्या ये प्रचंड बहुमत जो मिला है उसका नशा है कार्यकर्ताओं में? सुशांत जी, मेरी जानकारी में इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं है और मैं क्योंकि आपके कार्यक्रम से थोड़ी देरी से जुड़ी हूं तो मैंने कोई ऐसे क्लिपिंग्स भी नहीं देखे हैं। अगर आप मुझे बहुत संक्षिप्त में एक आध घटना के विषय में बताएंगे मैं आपको बता देता हूं। उस पर रोशनी, दो घटनाएं जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई हैं, बाकायदा बाइट सुनवाए हैं और पुलिस का रिएक्शन भी सुनवाया है। एक घटना बुलंदशहर की है जहां पर पुलिस वाले ने एक बाइक पर 3 लोग जा रहे थे, होली में रोका तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे थाने को घेर लिया। पुलिस मुर्दाबाद, जय श्री राम, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और सिटी एसपी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। अगर आपके सामने टीवी होगा तो आपको दिख रहा होगा। और ऐसा ही कानपुर में हुआ है जहां पुलिस वालों के साथ भिड़ंत हो गई, एक पुलिस वाले का सिर फट गया और पार्षद साहब को जब हिरासत में लिया गया तो पूरा थाना घेर लिया गया। ये 2 घटनाएं हैं। जी सुशांत जी, इस पर तो मैं केवल एक वाक्य में इसका उत्तर दे सकती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मुखौटा लगाकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अनिला जी, वो तमाम लोग उन पार्षदों के साथ थे, पार्षद साहब के साथ थे अनिला जी, जिनको हिरासत में लिया गया या जिन पर कार्रवाई हुई। पार्षद साहब के साथ दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं घूम रहे होंगे? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और आप पार्षद थे और उनके साथ आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो थाने पर पहुंचे थे, तो यहाँ पर मैं कहना नहीं चाहूंगी, परंतु मुझे संकोच वश भी कहना पड़ेगा कि पुलिस का यहाँ पे रोल एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो सारी पुलिस है जो समाजवादी पार्टी के समय तैनात हुई थी और वो किस प्रकार से कार्य करेंगे या उनकी क्या मंशा रहेगी, समय तैनात हुई थी और वो किस प्रकार से कार्य करेंगे या उनकी क्या मंशा रहेगी कार्य करने की, उस पर मुझे प्रश्न चिन्ह लगाना लाजमी है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त राकेश यादव जी हैं। राकेश जी, 2012 में कमोबेश ऐसे ही काम करते दिखे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अब वही काम बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्या ये सत्ता का नशा है? मैं तो इतना ही कहूंगा, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग बहुमत के साथ आए, जनता ने आप पे विश्वास रखा है, आप उनकी कसौटी पे खरा उतरने का काम करें। दूसरी बात, अगर सपा की सरकार के अंदर किसी ने गुंडाई की है तो उसके खिलाफ 100% कार्रवाई हुई है और खुद मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव ने उस पर संज्ञान लिया है। जैसे अभी हमारी बहन जी ने बताया कि वो मुखौटा लगा करके, मुखौटा नहीं, अगर माने आप कहना चाहते हो कि जो कोषाध्यक्ष है भाजपा का, क्या वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है? इस तरीके से क्यों उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं आप लोग? आप लोग उनकी जो गुंडाई कर रहे हैं उस तस्वीर को देखो। नहीं, मैंने अभी यही कहा है कि आप सुन लो, आप सुन लो, आप सुन लो मेरी, नहीं सुन जा रहे हैं, नहीं सुन लो, वालों के साथ किसी प्रकार की भिड़ंत हो रही है, आप सुन लो। फिर ये जो पुलिस है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही तैनात की गई है, तो उनकी मंशा मुझे समझ में अनिला जी, इस तरीके से अनिला जी ये बोल के तो आप उनको सर्टिफिकेट दे रही हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जहां जहां पुलिस अगर 5 साल में जहां जहां जिसकी तैनाती हुई है, अगर वो समाजवादी पार्टी के लोग हो जाएंगे तो हर जगह यही हंगामा होगा। फिर वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उससे पहले जो पुलिस का रोल है उसके ऊपर भी हमें देख लेना चाहिए। उस जिले के एसएसपी लग रहे हैं क्या? आप उस जिले के एसएसपी लग रहे हैं क्या? आप सब्सक्राइब करोगे कि ना वो अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं, आप लोग एक्सेप्ट करिए कि आपके कार्यकर्ता बिल्कुल गलत कर रहे हैं और 14 साल के बाद वो वनवास काट करके सत्ता के अंदर आए हैं और वो सत्ता की हक के अंदर है। आप लोग एसएसपी नहीं है कि लोग आप इसलिए जांच करेंगे कि इसमें पुलिस की गलती है या कार्यकर्ता गलती है। इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए कि आप पे कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल एकदम गलती है, उसमें दिख रहा है। एक मिनट राकेश जी, कार्य कर रहा था, थमे रहिए, सरकार बनने दीजिए। अच्छा अनिला जी, मुझे एक बात बताइए। अनिला जी, नहीं, सरकार बनने, अनिला जी मेरा सवाल ये है, पुलिस अधिकारी जो हैं वो तैनात होंगे अनिला जी और जनता के साथ जस्टिस करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि बीजेपी का कार्यकर्ता है कि समाजवादी का पार्टी का तो कह दिया सपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं एक तरीका से। अनिला जी, जो विजुअल हमारे पास है उसमें सिटी एसपी हाथ जोड़कर माफी मांगते दिख रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करते। जय श्री राम के नारे का क्या मतलब है? अगर गलत हो गया है तो हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इस नारे का क्या मतलब है? अगर कुछ गलत होता है तो आप विनम्रता के साथ शिकायत कर सकते थे। बताइए, भगवान श्री राम जो हैं, आप
भगवान श्री राम के नारे लगाओ तो मंदिर पे जाके लगाओ, कहीं और जाके लगाओ। श्री राम जहाँ लड़ाई लड़ रहे मैं हो, वहाँ मानती पे हूँ कि क्या भारतीय जनता भगवान का पार्टी नाम की जो लेकर के? आस्था है वो श्री राम में सबसे ज्यादा है किसने बाकी किया? दलों के मुकाबले। अनिला जी मैं माफी चाहूंगा, ये आस्था का प्रश्न नहीं था। पुलिस वालों से आपकी भिड़ंत हो जाए और वो आस्था का प्रश्न ऐसे है। कार्यकर्ता जो भगवान श्री राम का नाम लेकर उद्दंडता करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सर ठीक है। इस प्रकार की मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं अनिला जी, और हम इस पर लौट रहे हैं कि अगर अनिला जी और बीजेपी के लोगों को यह लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग या उनके करीबी लोग थाने में बैठा दिए गए और इस वजह से क्लैश हो रहा है, तो क्या इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं? इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक।